एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही सीधा सादा और नेक दिल इंसान था। उसके पास खेती करने के लिए बस एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में दिन रात मेहनत करके वो किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह वो उम्मीद के साथ अपने खेत की ओर निकल पड़ता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। अरे सुनो जी, घर का चावल और दाल तो अब खत्म होने के कगार पर है। बस कुछ ही दिन और इंतजार कर लो, फिर मैं खेत की फसल काट लूंगा और उसके बाद भरपूर राशन और जरूरत का सारा सामान बाजार से लेकर आऊंगा। अरे सुनो जी, जो भी करना है जल्दी करो। ठीक है, मैं अब खेत की ओर जा रहा हूँ। रामू धीरे धीरे चलते हुए अपने खेत की ओर जाने लगा। रास्ते में चलते चलते उसकी मुलाकात गांव के मुखिया से हो गई। मुखिया ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, अरे रामू, कैसे हो? क्या तुम अपने खेत की ओर जा रहे हो? जी मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं अपने खेत की ओर ही जा रहा हूँ। ओह अच्छा, आज तो धूप बहुत तेज है। इस कड़ी धूप में खेत में काम करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। कष्ट होगा तो क्या करूं मुखिया जी, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या और अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। अरे रामू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें उसके बदले बहुत अच्छे पैसे दूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ दिन आराम से बैठकर अपना गुजारा कर सकते थे। नहीं मुखिया जी, ये जमीन ही मेरी आखिरी उम्मीद है। वैसे भी इसी जमीन की फसल से किसी तरह मेरा घर परिवार चलता है। अगर मैं ये जमीन बेच दूं तो कुछ दिन आराम से जरूर जी लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए मुझे माफ कीजिए मुखिया जी, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। ठीक है रामू, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा था। अगर कभी भविष्य में तुम अपनी जमीन बेचने का फैसला करो तो सबसे पहले मेरे पास आना। मैं उसे खुशी खुशी खरीद लूंगा। ठीक है मुखिया जी, अब मुझे अपने काम के लिए देर हो रही है, तो मैं चलता हूं। इसके बाद रामू अपने खेत की ओर चलने लगा। चलते चलते वो अपने खेत पर पहुंच गया। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि तेज धूप की वजह से उसकी जमीन बिल्कुल सूख कर कठोर हो गई है। अरे खेत में ये क्या हालत हो गई है? जमीन तो बिल्कुल सूख कर कठोर हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। सूखा तो पड़ ही गया है, अब क्या किया जाए? चलो देखते हैं, पहले कोई काम किया जा सकता है क्या खेत में? अरे बाप रे, मिट्टी इतनी सख्त हो गई है कि कुदाल भी नहीं चल रही है। लगता है कुदाल ही टूट जाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फसल ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। बारिश नहीं हुई तो सारी फसल सूख कर मर जाएगी। इतनी तेज धूप और सूखे में आज अब काम भी नहीं हो पाएगा। चलो किसी पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। ये पेड़ बड़ा और घना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहां थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। ठीक है, मैं यहीं इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूं। उफ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहां थोड़ी देर सो ही जाऊं। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं फसल भी नहीं बचा पाऊंगा। अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो फिर घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। हे खुदा, मेरी मदद करो।
अरे बालक, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें कोई चिंता है तो मुझे बताओ, अगर कोई समस्या है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे दादा, बहुत तेज धूप पड़ रही है। इस धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि इस धूप की वजह से मेरी सारी फसल सूखती जा रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और मेरे परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। क्या आप मेरी किसी तरह मदद कर सकते हैं? लेकिन आप तो खुद भी ठीक से चल नहीं पाते। अरे बेटा, मैं गलत काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम सच में मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बता सकता हूँ। इससे तुम्हारी फसल बच सकती है और अच्छा फल भी दे सकती है। मेहनत और सही तरीका ही असली मदद है। ये लो, इसे अच्छे काम में लगाना। अरे, घोंगे जैसा दिखने वाला क्या है? चलो देखता हूं दादू की बात सच होती है या नहीं। अब मैं घर जाता हूं। अचानक दादू कहां गायब हो गया? खैर, अब घर जाकर पहले इस चीज को देखता हूं। इसके बाद रामू अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू ने अपनी पत्नी को आवाज दी और उसे सारी घटना बताने लगा। अरे सुनो, घरवाली कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। अरे, आज तुम खेत से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? जब मैं खेत में काम करने गया तो देखा कि तेज धूप की वजह से मिट्टी बहुत सख्त हो गई थी। इसलिए मैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी एक बूढ़े दादाजी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे ये चीज दी और कहा कि ये एक जादुई शंख है। अगर इसे मिट्टी में दबा दिया जाए तो वहां एक जादुई पेड़ उगाएगा। ऐसा भी कभी होता है क्या? अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। खैर, देखते हैं दादाजी की बात सच होती है या नहीं। अगर उनकी बात सच निकली तो हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी और हमारे दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगेंगे। पिताजी, आज आप खेत से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और आपके हाथ में ये घोंघे जैसा दिखने वाला क्या है? अरे बेटी, ये चीज मुझे एक दादाजी ने दी है और ये कोई साधारण शंख नहीं है। ये एक जादुई शंख है। अब मैं इसे मिट्टी में दबा देता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। यह कहकर रामू उस जादुई शंख को मिट्टी में दबाने लगा। लो, मैंने इसे मिट्टी में दबा दिया। अब बस कल सुबह का इंतजार करते हैं। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। रामू उस चीज को मिट्टी में दबाकर वहां से चला गया। रात के दौरान एक चमत्कार हुआ। जहां उसने उसे दबाया था, वहां एक विशाल और सुंदर सेब का पेड़ उगाया। अगली सुबह जब रामू उठा और बाहर आया, तो उसने अपने सामने वो विशाल सेब का पेड़ देखा। ये देखकर रामू हैरान रह गया और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। अरे सुनो जी, कहाँ हो तुम? जरा जल्दी बाहर आओ। देखो, यहाँ कितना बड़ा सेब का पेड़ उगाया है। जल्दी आकर देखो। अरे, सुबह सुबह इतनी चिल्ला चोटी क्यों कर रहे हो? अरे, एक ही रात में इतना बड़ा सेब का पेड़ उग गया, ये कैसे संभव हो सकता है? अरे ये तो खुदा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। लगता है खुदा ने हमारी पुकार सुन ली है और हम पर रहमत बरसाई है। अब मुझे उम्मीद है कि हमारे दिन बदल जाएंगे और हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। अब तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। तुम एक काम करो, इस पेड़ से कुछ सेब तोड़कर बाजार में जाकर बेच आओ। माँ और पिताजी, आप दोनों सुबह सुबह इतनी चिल्ला चोटी क्यों कर रहे हैं? और ये इतना बड़ा सेब का पेड़ एक ही रात में कैसे उग गया? अरे बेटी, ये तो खुदा का दिया हुआ वरदान है। कल जो वह दादाजी मुझे शंख जैसी दिखने वाली चीज देकर गए थे, उसी की वजह से यह इतना बड़ा सेब का पेड़ उगाया है। पिताजी, अगर हम इन सेबों को बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्या आप उन पैसों से मेरे लिए थोड़ा मांस खरीद कर लाएंगे? मैंने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया है। अच्छा बेटी, ठीक है, इन फलों को बेचकर मैं तुम्हारे लिए मांस जरूर लेकर आऊंगा। अभी तुम एक काम करो, इन फलों को तोड़कर टोकरी में रख दो, फिर मैं इन्हें बाजार में जाकर बेच आता हूँ। अरे तुम्हें सेब बेचने जाने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही जाकर बेच आया हूं। और माँ,
मैं तुम्हारे लिए मांस खरीद कर ला रहा हूं। सेब बेचकर जो पैसे मिले हैं उनसे। यह कहकर रामू पेड़ से सेब तोड़ने लगा और उसके परिवार के लोग भी उसकी मदद करने लगे। वे टोकरी में सेब भरकर बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में जाते समय फिर से उनकी मुलाकात मुखिया से हो गई। मुखिया ने उन्हें देखकर कहा, सुना है तुम्हारे घर में कोई जादुई चमत्कार हुआ है, एक ही रात में बड़ा सेब का पेड़ उगाया है। क्या तुम उसे बेचने के लिए बाजार ले जा रहे हो? हाँ मुखिया जी, मैं ये फल बेचने के लिए ही बाजार जा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे जाना है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, जाओ जाओ, देखते हैं। मैं भी देखूंगा कि तुम अपनी जमीन ना बेचकर कहां तक पहुंचते हो, और आज रात मैं तुम्हारे घर आकर उस सेब के पेड़ को खत्म कर दूंगा। रामू चलते चलते बाजार के पास पहुंच गया। फिर वो बाजार की सड़क पकड़कर एक कोने में बैठ गया और सेब बेचने लगा। अरे ले लो, क्या ताजा ताजा फल हैं, आओ ले जाओ, ये बिल्कुल ताजा हैं, मेरे अपने पेड़ के फल हैं। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या ये खाने में भी अच्छे लगेंगे? अगर सच में अच्छे लगते हैं तो मुझे 1 किलो दे दो। अरे भाई, ये तो अभी अभी अपने पेड़ से तोड़े हुए ताजा फल हैं, अगर ये अच्छे ना लगे तो मैं पैसे भी नहीं लूंगा। आप एक बार ले लीजिए, ये बिल्कुल ताजा हैं। ठीक है भाई, मुझे भी 1 किलो दे दो। देखते देखते रामू ने सारे फल बेच दिए। फिर वह एक मांस की दुकान पर गया और थोड़ा मांस खरीद लिया। उसके बाद वह अपने घर की ओर लौटने लगा। तुम्हें पता है, बाजार में जाते ही सारे फल बिक गए। बहुत अच्छे दाम में मैंने उन्हें बेच दिया, सबको बहुत पसंद आए, और मैंने मांस भी खरीद कर ले आया हूं। अरे सच में? तो सारे फल बिक गए? क्या सबको हमारे फल पसंद आए? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लगता है कि हमारा घर परिवार अच्छे से चलेगा और हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ पिताजी, क्या आप मेरे लिए मांस लेकर आए हैं? जल्दी बताइए ना। माँ, आप मेरे लिए मांस बना दीजिए, मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं आज मांस खाना चाहती हूँ। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए मांस लेकर आया हूं, जरा थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारी माँ इसे अच्छे से पकाएगी, उसके बाद तुम आराम से खा लेना। ठीक है, मुझे दे दो। तुम पहले हाथ मुंह धो लो, मैं अभी मांस को अच्छे से मसालों में पकाना शुरू कर देती हूँ। लगता है तुम्हारी बेटी अब और इंतजार नहीं कर पा रही। उधर देखते देखते रात हो गई। रात के अंधेरे में मुखिया हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। वह उस पेड़ को काटने के इरादे से वहां आया था। तो ये है रामू का वह जादुई पेड़। देखने में तो काफी बड़ा और शानदार लग रहा है। इसके फल भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल सुबह तक यह पेड़ शायद यहां खड़ा नहीं रहेगा। यह कहकर मुखिया उस पेड़ को काटने लगा, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह पेड़ को ज्यादा नहीं काट पाया। पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत और सख्त थी। अरे बाप रे, ये कैसा पेड़ है? क्या ये पेड़ है या लोहे का बना हुआ है? ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी कुल्हाड़ी ही न टूट जाए। ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है। फिर भी एक बार और कोशिश करके देखता हूं, शायद इसे काट पाऊं। जैसे ही मुखिया जी फिर से पेड़ के पास जाने लगे, उन्होंने देखा कि पेड़ से एक काले रंग की सियार जैसी दिखने वाली रहस्यमयी आकृति नीचे उतर रही है। उसे देखकर मुखिया जी डर के मारे कांपने लगे। अरे, कौन हो तुम? तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? यह काम क्यों कर रहे हो? जल्दी बताओ। मुझे इस पेड़ के मालिक से बहुत जलन होती है, इसलिए मैं उसका यह पेड़ काटने आया हूं। ओह, तो बात यह है, अगर तुम इस पेड़ को काटने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पेड़ का रक्षक हूं और इसका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य। नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं अब इस पेड़ को नहीं काटूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहां से चला जाता हूं। यह कहकर मुखिया वहां से भागकर अपने घर लौट गया। इसके बाद फिर कभी कोई उस पेड़ को
काटने नहीं आया। इस तरह रामू की जिंदगी अच्छे से और शांति से चलने लगी।